आज हमारे बीच में कुसुम बहन यूएसए से आई हैं। उनका हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं। अभी हमारे बीच में ममता बहन कुसुम बहन का स्वागत करेंगी, नीतू बहन करेंगी। आप फूल देंगे, माला पहनाएंगे और इनका स्वागत करेंगे। आप सभी भी स्वागत करेंगे। बिंदी के साथ भी स्वागत करेंगे। आप सबकी तालियां थोड़ी कम नजर आ रही हैं मुझे। अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुसुम बहन जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। आप ज्ञान में 1988 में नैरोबी केनिया से लिया था आपने ज्ञान। आप 1996 से आप रेगुलर स्टूडेंट हो गए। आप लौकिक में बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे और आपके युगल की सॉल्ट प्रोसेसिंग की फैक्ट्री थी। वो सब छोड़ करके आप 2000 में आप लौकिक जॉब को छोड़ करके सेवा में लग गए थे। आप अभी यूएसए में रहते हैं, अभी जॉब नहीं करते लेकिन बाबा की सेवाएं करते हैं। माइंड के बारे में रिसर्च करके माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस और सेमिनार करना आपने शुरू किया। योग के प्रयोग सीखकर औरों को भी सिखाने के आप निमित्त बने हैं। सेवा के लिए आप यूएसए, लंदन, इंडिया, अफ्रीका, आप सभी जगह पर गए हैं। 2013 में आपके युगल को बहुत सीरियस एक बीमारी हुई थी। नर्वस सिस्टम फेल हो गई थी, पार्किंसन की असर आ गई थी। एक ही दिन में पथरीवश हो गए और 1 लाख रुपया का रोज इंजेक्शन लगवाया जाता था। 1 वीक में 7 लाख का बिल आ गया था और डॉक्टर ने कहा कि अच्छा होने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। तो आपने उनको भी ठीक किया योग बल से और ये बहुत बड़ी सफलता हुई। शिव बाबा ने जो आपको इम्पॉसिबल से पॉसिबल करा दिया, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ। बाबा ने फिर नई सेवा शुरू करवाई और ये बीमारी का कारण ढूंढने का रिसर्च आपने शुरू किया। साइंस और एस्ट्रोलॉजी से समझ शरीर के अंदर की सारी मैकेनिज्म कैसे चलती है, ये सब बातों का ज्ञान आपने उसके साथ जोड़ करके और योग का एक गहन अध्ययन किया और सबको सजाग करती हुई मन के विचारों से कैसे बीमारियां होती हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप सबने उसको कैसे ठीक किया जाता है वो सब आपने किया। अभी मैं माइक को हैंड ओवर करती हूँ कुसुम बहन जी को। आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत करें। गला खराब है, बहुत बोली 2 महीने से चालू है। बाबा ने क्या मैसेज दिया मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे ये होता है, तो प्रयत्न करूँगी बोलने का। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो नंबर 1 में ही आने का पुरुषार्थ करना है। वैसे भी बाबा रोज कहते हैं कि प्रजा बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन नंबर 1 में माना पहले जन्म में आना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। वैसे तो बाबा का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
800 करोड़ आत्माओं को मैसेज देना, 33 करोड़ आत्माएं प्रजा भी बनेगी, 33 करोड़ में से मीन्स के 33 करोड़ कोर्स करेगी, इसमें से 31 करोड़ तो त्रेता युगी प्रजा बनेगी, 2 करोड़ सतयुगी प्रजा। जो नंबर 1 में आने वाले हैं सब 2 करोड़ वाले सब पुरुषार्थ करेंगे नंबर 1 में आने के लिए ही, फिर भी 9 लाख ही आएंगे, 2 करोड़ तो नहीं आएंगे पहले जन्म में, क्योंकि हर एक चीज़ से हमारा पिछले कर्म, नए कर्म और हमारा पुरुषार्थ सब जुड़ा है। 9 लाख आत्माएं ही कुलदेवियाँ हैं, पूर्वज है, और उसका ही सारी दुनिया वंशज है। अपनी अपनी कुलदेवी का अपना अपना कल्पवृक्ष है। तो 9 लाख में से भी नंबर पड़ती है, 9 लाख प्रजा श्री कृष्ण की है, और फिर इसमें से भी 16,108, 108 और 8। बाबा पूछे किसको लक्ष्मी नारायण बनना है, तो सब हाथ उठाएंगे, है ना। लेकिन कभी हम पुरुषार्थ चेक नहीं करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है 108 में आना, और मैं आकर ही रहूँगी, पहुँच ही गई हूँ। कौन आ सकता है वो भी हम चेक करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या हमने किया प्रैक्टिकल में जो यहाँ तक बाबा ने पहुँचाया, और क्यों ये सब छोड़ा तो नहीं, सब यूज़ तो करते हैं, सिर्फ लौकिक जॉब छोड़ी। इसकी मैंने अभी ही भोपाल में एक अधारणा की 2 घंटे की अच्छी रीति क्लास कराई। इसमें सारी डिटेल आएगी, मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगी, आप सुन लेना। इसमें समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कैसे आई, क्या किया, क्या बीमारी में किया, कैसे योग किया और सभी धारणा कैसे की, वो सब बताया है। तो ये जो 9 लाख नंबर में भी क्यों नंबर पढ़ते हैं, 33 करोड़ मुरली तो सेम पढ़ते हैं, फिर भी नंबर। अभी हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट हमें नंबर 1 में ले जाता है। पद की तो बाद में बात करो, पहले जन्म में कौन सा सब्जेक्ट ले जाएगा, योग। सबको पता है, और ढीले भी किस में है, योग में। जो योगी है, योग से ही हमारे आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर ऊपर जाता है। कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। अभी सबकी कुंडलिनी मूलाधार में चली गई है, तो योग से ही हमारी आत्मा की शक्ति ऊपर आएगी, और जो आज्ञा चक्र से सहस्त्र चक्र तक पहुंच सकते हैं वही 9 लाख में आते हैं। तो योग मुख्य है, सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं लगता। और किसी को कहो 1-2 घंटा योग में बैठो तो ऊपर नीचे डांसिंग शुरू हो जाता है। और हमने हमारे घर में जब परिस्थितियाँ आई, बार घंटे की अखंड प्रगति की, अब योग किया है पट्टी, और युगल के लिए तो 24 घंटा किया। अगर वो अच्छे नहीं होते तो मैं आपके सामने कैसे आ सकती, इसलिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सब छोड़ दिया, उसके पीछे खा पी के पीछे ही पड़ गई। तो योग लगने के लिए का साधन क्या है, ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब ज्ञान के एक एक राज, क्योंकि आप अनाहत तक पहुंच जाएंगे, और आपके अंदर सब राज तो भरे ही है, क्योंकि पाठ बजाया है, तो ये राज बाहर आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आपने मुरली में भी नहीं सुना होगा तो भी आना शुरू हो जाता है,
एक अवस्था बन जाती है, तब दिव्य गुणों की धारणा होती है। और दिव्य गुणों की धारणा होती है, तीनों में हम पक्के होते हैं, हमारा अनाहत चक्र नेचुरल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तब ऊपर के 3 चक्र खोलने में कोई मेहनत नहीं है। और वो कराएगा निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ मेरे नहीं, सारा विश्व मेरा है, उसके लिए समय, उसके लिए मेहनत करनी है। इसको ही वसुदेव कुटुंब कहा जाता है और वही वसुदेव कुटुंब में आ सकता है। तो ये जो ज्ञान का स्टॉक ना होने के कारण योग नहीं लगेगा। सारा दिन हम वीडियो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते हैं ना, लेकिन पिछला 3 कोई नहीं कर रहा। सुनना पढ़ना ये तो सब करते हैं, सुनकर समझना, समझकर एक एक ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि में धारण करना और ज्ञान स्वरूप बनकर प्रैक्टिकल जीवन बनाना, वहाँ ही ब्राह्मणों का झाड़ हिलता है। बाबा ने तो कितने साल से कहते हैं मुरली में, और 4-5 साल से तो बहुत हिल रहा है। बाबा ने कहा है ना कि इसमें महारथी भी गिर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, बचेगा वही जो उसके साथ जुटे हैं। तो सब ब्राह्मणों का झाड़ हिलना मना क्या, ऐसा नहीं कि बाहर वालों की तरह हम भी करना शुरू कर देंगे, नहीं, लेकिन हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, देह अभिमान नहीं गया, अवगुण नहीं गए, बैरोमीटर ऊपर नीचे ही होता रहेगा। इसीलिए इस ब्राह्मणों का झाड़ ऑलरेडी हिलता है, अभी बहुत हिलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा झुका आया, गिर गए। बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ सरेंडर ही या महारथी ही आगे जा सकते हैं, गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। इसीलिए हमें ये जो भी पुरुषार्थ है उसको अच्छी रीति समझना है। मम्मा बाबा जैसा बनना है, सब जानते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने में नंबर पड़ जाते हैं। मेरे ग्रुप में, हमारा 35 ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, वो मेरी चैनल के पीछे पड़ गए, और जो मैंने ग्रुप में कहा 8 ग्रुप का रोज करो, और 6 महीने में नए नए भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और 2 साल वाले कोई तो है, मुझे उसका पुरुषार्थ सबका पता चल जाता है, भले मैं जानती नहीं हूँ कुछ नहीं, मगर सब पता चल जाता है। लोग कई तो मैं कांटेक्ट में आई हूँ, 2 साल में तो जैसे हमारा जैसा पुरुषार्थ हो गया है वो लोग का। तो कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो, कितने ऊंचे पद पर हो, गृहस्थी हो, सरेंडर हो, महारथी हो, ये महत्व का नहीं है। महत्व का है आपका पुरुषार्थ कैसा है। तो योग की अवस्था बनाने के लिए योग की पहली अवस्था बहुत जरूरी है। हमारी 4 अवस्था है, स्टेजेस। पहली है मनन चिंतन मंथन, दूसरी रूह रूहान, तीसरी फरिश्ता, और चौथी बीज रूप। बीज रूप स्थिति में ही बहुत सारे विकर्म विनाश होते हैं। पहली स्टेज में सिर्फ नए नए जो विचारों से लेयर्स बनते हैं, वो लेयर्स खत्म होंगे और नए कर्म पर कंट्रोल आएगा। लेकिन पहली स्टेज फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतना बीजरूप स्थिति नेचुरल होगी। बीजरूप स्थिति में मेहनत नहीं है, मेहनत है पहली स्टेज बनाने में। इसीलिए ये जो पहली स्टेज है उसको कैसे पक्का करें, मैंने उस वीडियो में बताया है कि पहले बाबा मिलन में गई तो क्या हुआ और क्यों मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने ठान ली
कि मुझे ये करके ही रहना है, क्योंकि मैंने दूसरों को पूछा, कोई कहते ये अनुभव हुआ, कोई कह रहे ये अनुभव हुआ, और मैंने वो किया जो मैंने सुना। तो पहले मुरली आती है। मुरली कब सुनते हैं? संगठन में सुनते हैं, घर पे सुनते हैं, कैसी अवस्था में सुनते हैं। मुरली के पहले योग होता है, कितना करते हैं, इस पर आधारित रहते हैं। हमारी मन की अवस्था की आधारित पर ये मूल्य अंदर जाएगी। रोज एक दो सेंटेंस जाएगा। अगर आपकी अच्छी अवस्था है तो ज़्यादा जाएगा, वो प्रिंट होता रहेगा। फिर दिन में कितना उसका मंथन करते हैं, ये सब आधारित है। क्लास में आके मुरली सुनना बहुत महत्व की चीज़ है। देखो, हमारा फाउंडेशन अफ्रीका का था, फाउंडेशन पक्का हो गया था, रोज मुरली 2-2 बार जाती थी। अमेरिका में गई, मुरली नहीं सुन सकते, सेंटर पे बहुत दूर है, घर पे ही सब कुछ करती हूँ। लेकिन फाउंडेशन पक्का था ना, बुद्धि घिसती थी, घिस गई थी, सुत बनती गई थी। इसीलिए हम टिके तो सही, लेकिन आगे बढ़ गए। हमारे एक एक विचारों से हमारे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, फ्रीक्वेंसी बनती है, हमारी घर की, सेंटर की सब फ्रीक्वेंसी बनती है। वो फ्रीक्वेंसी हमारे घर की अगर 5 से 7 हज़ार है तो घर नॉर्मली अच्छी रीति चलता है। लेकिन 5,000 से अगर नीचे गया तो हमारी मन की दशा बहुत खराब होती जाती है और प्रॉब्लम, बीमारी बढ़ती जाती है। अगर 7,000 से ऊपर जाता है तो घर में सब कुछ अच्छा होता है। फिर भी कर्म जुड़े हैं, तो कर्म की परीक्षाएं, जितना आप आगे बढ़ेंगे पिछले जन्मों का भी आना शुरू होगा। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी होगी, फुल स्टॉप लगा सकेंगे और अच्छा कर्म का बीज बो सकेंगे। इसीलिए हमारी भले परिस्थिति आती है, फिर भी हमारी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी। अभी सेंटर की फ्रीक्वेंसी, बहनों का पुरुषार्थ, बहनों की अवस्था, कितने भाई बहनें हैं, कितने भाई बहनें का योग अच्छा है, उसके आधार से सेंटर की फ्रीक्वेंसी बनती है। फिर भी घर की फ्रीक्वेंसी से सेंटर की फ्रीक्वेंसी अच्छी ही होती है, करीब 12 से 15 हज़ार होती है। और अगर हमें शिव बाबा के पास साथ में जाना है, परमधाम, बारात में बाराती बनकर घराने में, तो 25,000 बनानी है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वहाँ ही नंबर पड़ते हैं। तो ये जो मुरली का जो महत्व है, जिसको ये पता चल गया वो जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन आलस्य, अलबेलापन, ये इतना गहरा चला गया है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ने देता। ये मूलाधार में जब कुंडलिनी पहुंच जाती है, मन आत्मा की शक्ति बुझू बुझू खलास होने लगती है, तो हमारी आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग, विलास, घूमना फिरना, ये सब इतना बढ़ गया है। इसीलिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो भी ऊपर उड़ नहीं सकते, फिर से गिर जाते हैं। ऊपर जाते थोड़ा परिस्थितियाँ ही गिर गए हैं, क्योंकि उसकी विधि नहीं अपना रहे हैं। आपको यही सोचना है कि अगर मैं गृहस्थी होकर ये कर सकती हूँ, हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि रिटायर होके ही किया। हम छोटे, जब हम ज्ञान में आए तो हम भी बहुत यंग थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे, सब कुछ करते करते आगे बढ़े, और ये बाबा के ज्ञान का उपयोग कर जल्दी जल्दी रिटायर हो सके, तो सब कर सकते हैं। तो मुरली, दूसरा मुरली की पॉइंट रोज 5 निकालनी है, उस पर मन को बिजी रखना है।
तो ही आपका व्यर्थ नेगेटिव मुख से मुक्त होंगे और धीरे 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 आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। जैसे आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट कहे, हर सेंटेंस के पीछे राज है। किसी ने निकाला एक भी पॉइंट, 5 पॉइंट? पहला क्या कहा कि बाबा के बने हैं तो नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो, बराबर। दूसरा क्या कहा, नंबर 1 में आने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करो। तीसरा क्या कहा, श्रीमत पर चलेंगे तो कर्म संबंध बनेंगे, नहीं तो कर्म बंधन में आएंगे। ऐसे 5 पॉइंट निकालना है। गोपी मैंने कहा ना, भगवान को बांधो, तो गोपी कौन, मम्मा बाबा क्या करते थे, इसको कैसे ये ज्ञान में कैसे आगे बढ़े, ऐसे गहराई में जाना है। वंदे मातरम कौन, क्यों वंदे मातरम कहा, ऐसा जैसे गोपी, तो गोपी उसके अंदर चलना चाहिए। ऐसे 5-10 पॉइंट ये मेरे को पहले ही विधि में किसी ने बताया था, तब से मैं पीछे पड़ गई। जब तक बाबा का अनुभव नहीं हुआ और मुझे खुद को साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक मेरी अवस्था बनाने में ही पड़ी। और तभी मैंने 108 का लक्ष्य लिया। दादी प्रकाश पनी ने जब कहा अगर 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के 1 महीने का योग करना है, तो रोज 3.5 घंटा हुआ। वो कैसे किया वो तो उसमें मिलेगा। तो ऐसे लक्ष्य, और लक्ष्य के पीछे ऐसा पुरुषार्थ करे तो लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। तो गोपी क्या, गोपी कौन है? गो माना इंद्रिया, पी माना वश कर लो। जो आत्मा अपनी इंद्रियों को वश कर लेती है वो गोपी बन जाती है। और इंद्रियों को वश करना अर्थात 5 इंद्रिया ऐसी ऑटोमेटिक मोड पर आ जाती है और बाबा से जुड़ी रहती है, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। आप मुरली सुनो कान से, काम करो हाथ से, आंखों से सुख को देखता है, सब करते हैं, फिर भी आपकी मन और बुद्धि बाबा से अटैच रहेगी। अगर आपका मन है कि अभी मैं मुरली सुनती उसका पॉइंट सुना, मैंने भी काम करते करते ही मुरली सुनी, एक बार तैयार होते, खाना नाश्ता करते समय ही, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कि अभी मुझे बाबा की मुरली सुनना है, तो मन बुद्धि एकाग्र उसके और उसके साथ रहती है। तो ऐसा ऐसी एक अवस्था बन जाती है। तो ऐसे 5 पॉइंट निकलना है और बहुत सारे राज है। मैंने तो कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, गीता, कुछ बाकी साइंस, न्यूरो साइंस, माइंड, सब कुछ समझ कर बाबा के एक ज्ञान से जोड़ा। मैंने 3000 वीडियो यूट्यूब पर रखी है, सारे राज है, कोई राज बाकी नहीं है। अभी जैसे भी मुझे टचिंग आए, मैं तुरंत प्रश्न भी ऐसे आते हैं तो उसके लिए मंथन भी करना पड़ता है। और जो बाबा टचिंग देता है वो लगता है कि ये यूट्यूब पर बाहर वालों के लिए काम आए, ऐसा है तो रख देते हैं। तो ऐसा, तो हमें मुरली से रोज 5 पॉइंट निकालना है। दूसरा, दिनचर्या के साथ मनचर्या दोनों एक्यूरेट बनानी है। पहले तो दिनचर्या हमारा ग्रुप है, इसमें यही आता है कि सुबह में उठ के 5 मिनट की कमेंट्री कैसे करनी है, फिर अमृत वेला, फिर मुरली, फिर सुबह का हर घंटे योग, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशाम, इतनी पहला सेट करनी है। फिर हमारे घर के काम से जुड़नी है इसको कि इतने बजे से इतने बजे ये काम होगा, इतने बजे से इतने ये काम होगा, ऐसा प्लानिंग करना है। अभी इससे क्या होता है, साइंस, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो घड़ी रखी है भगवान ने, जो सब कुछ सिस्टमेटिक चलाता था, तो ये अभी डिस्टर्ब हो गई है। जब उसको फिर से काम देंगे, मन को बिजी करेंगे, उसको पता चलेगा कि आपको ये कैसे मन को परिवर्तन करना है, कितना टाइमिंग देंगे उतना हमारा ये
घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होना शुरू हो जाएगा। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता है तो हमारी स्लीप साइकिल रीसेट हो जाती है। स्लीप साइकिल माना हमारी मन की 4 अवस्था में हम जाते हैं जब सोने जाते हैं। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, फिर डेल्टा में से फिर थीटा, अल्फा, बीटा, ये एक चक्र पूरा होता है। ये चक्र अभी जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि डेल्टा माना गाढ़ निंद्रा, आत्मा डिटेच हो जाती है, निसंकल्प हो जाती है, तब हमारे अंदर बहुत शक्ति भरती है। इसको कहते हैं नेचुरल बैटरी चार्जर। इससे ही ये 5000 साल चलती रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने प्रगति की, टीवी वगैरह निकली, ये और ही नेगेटिव व्यर्थ बढ़ गए और ये चक्र कंप्लीटली अभी डिस्टर्ब हो गया। हम जाते ही नहीं, जैसे बहुत कम जाते हैं डेल्टा में। अगर हम ये चीज़ सेट कर लें तो डेल्टा निंद्रा में बहुत शक्ति भरती है। ये चक्र भी जब जैसा आपकी अवस्था बनेगी तो 2 घंटे की जगह 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटा ऐसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और उसमें 20% भी आप डेल्टा में जाओ, 20 से 40% जा सकते हैं। अगर 20% भी जाओ तो 4 घंटा काम करने की आप में शक्ति भर जाती है, फिजिकल काम। तो 3 चक्र भी पूरा करो, 4 घंटे की नींद भी कर लो, तो भी आपकी 12 घंटा काम करने की क्षमता आ जाएगी, कोई भी थकान नहीं लगेगी। और दूसरा, हम योग से कहते हैं तो डबल फायदा। तो इसीलिए हमें इस चक्र को रिसेट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारी दिनचर्या, मनचर्या और स्लीप साइकिल सेट हो गई तो हमारा न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, सारी सिस्टम शरीर की और सूक्ष्म शरीर की रिसेट हो जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है। फिर आता है, अगर हमारा व्यर्थ आए तो क्या करें? ऊपर अटेंशन दो। वैसे भी अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल और जस्ट अ मिनट जहाँ हो वहाँ, हमारा थोड़ा ऐसा भक्ति जैसा है, मंजीरा लगाना है, मुख से बोलना है तो सब देखेंगे, शर्म आएगी, ऐसा तो है नहीं। मन में क्या करते हैं किसको क्या पता है? तो ये तो मन में करना है, जरूरत है अटेंशन देने की। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि 45 मिनट तक उस पॉजिटिविटी की असर रहती है। तो ऐसे भी हमें सेट होने में बहुत मदद करता है। लेकिन फिर भी नेगेटिव आए, काम की बातें आए तो 3 बार कैंसल करो। अगर कोई बोले तो भी 3 बार कैंसल करो और उसका 3 बार पॉजिटिव भरो। इवन पुरुषार्थ के लिए भी, मुरली के लिए, योग के लिए भी नेगेटिव आए नहीं करो। मेरा योग अच्छा नहीं लगता, मैं मुरली सुनती हूँ याद नहीं रहती, मैं करना चाहती हूँ लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करो। ये सारी ट्रेन हो रही है आपकी शक्ति, और अर्धजागृत मन वही प्रैक्टिकल कर रहा है। उसका मैंने कल भी रिकॉर्डिंग किया है, यूट्यूब पर भी रखा है कि कैसे अर्धजागृत का मन का उपयोग कर हर चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में भी उसका उपयोग करके हमारी अवस्था बना सकते हैं। साइंस वैसे मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें अच्छी भी है बुरी भी है। अगर हमारी अवस्था अच्छी है तो सब अच्छा ही देखेंगे। अगर हमारी अवस्था भटकती है तो हमारे दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, इसमें इंटरेस्ट आएगा भी नहीं। मेरे पास 35 ग्रुप है, रिलेटिव का भी रखा है, फैमिली का भी रखा है। मैं किसी का देखती ही नहीं हूँ। रखा इसीलिए कि मेरा पोस्ट कर सकूँ। ना मुझे कोई फ़ोन करता है,
अगर फ़ोन करना है तो मेरे युगल को करते हैं, हमारे सगा संबंधी सबको मेरा टाइम टेबल एक्यूरेट हो गया, खबर पता है। मेरे घर रहने आए तो भी 9 बजे का, तो बोले बहन जी, बहन अभी आप सो जाओ, हम गप्पा लगाएंगे, आपका टाइम हो गया, आपको तो जल्दी उठना है ना। 2 बजे उठ जाती हूँ। इसीलिए वो हमें ऊपर, पहले तो हम क्या करते सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे तो बहुत सगा संबंधी है, दुनिया वाले क्या करेंगे। अरे भाई, दुनिया वाला वही करेंगे जो आप करेंगे। पहले सोच बदल दो ना, उसको जो करना है वो करे। पहले सहन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो कहेंगे आप यूनिक हो, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कोई मेरा पर फोन भी नहीं आता, टीवी वगैरह तो मैंने 20-22 साल से छोड़ दिया है, ना सीरियल, ना टीवी, ना कुछ। फिर भी मैं बताती हूँ, अभी वो वीडियो जरूर सुनना जो मैं रखने वाली हूँ, इस पर और ही गहराई में बताया है। आज समय का प्रभाव समय का अभाव है, इसलिए जल्दी चला रही हूँ। तो ये हमारी दिनचर्या मनचर्या अगर सेट हो जाती है तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप साइकिल रिसेट होने से हमारी नेचुरल बैटरी भी चार्ज होती है। मेडिटेशन से भी हम खींचते हैं। तो इसके लिए अटेंशन देने के लिए मन पर ऐसे ही छोड़ ना दो। जब बाबा ने कहा स्वप्न शुद्ध पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तो स्वप्न शुद्ध पवित्रता अर्थात क्या? पहले तो मैं भी सोचती थी क्या स्वप्न किसी के कंट्रोल में है क्या, लेकिन आज मुझे पता चला जो सारा दिन आप सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, वही तो स्वप्न है। और उसके साथ कई फाइलें खींचेंगे। एक ईथर तत्व है, वो ईथर तत्व जिसको बाबा ड्रामा कहता है वो वही है और कुछ नहीं है। ये ईथर तत्व एक ऐसा रसायन है जिसमें सारे विश्व की आत्माएं जो भी सोचती है वो सब ऊपर पर जमा हो रहा है। आत्मा चली जाएगी, लेकिन हमने जो किया अच्छा या बुरा विचार सब ईथर तत्व में रहेंगे। जैसे हम नीचे शरीर का आधार लेंगे, समय स्थल गुरुत्वाकर्षण का नियम ये सब करके साथ साथ आना शुरू हो जाएगा। यह है ड्रामा। ड्रामा का भी बहुत राज रखे हैं मैंने, बहुत डेप्थ में, क्योंकि हमारा 8 साल पकड़े ड्रामा के राज को समझ ही नहीं सकेंगे, ना योग आता था। तो पहली बार मैंने सिलूट पेन का क्लास था ड्रामा पर, अंत में कहा किसी का प्रश्न तो मैंने ही खड़े होकर पूछा था, ये ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों? तो दीदी ने तो बैठा दिया, बोले कि जो 5000 साल पहले पूछा था अभी पूछा है और 5000 साल के बाद पूछेंगे। लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मैंने उसके पीछे पड़ गई कि क्या है ड्रामा। बहुत कुछ ढूंढा, बहुत चलाया, और फिर तो ऐसी स्टेज आ गई है ज्ञान में। बाबा हम अंदर से जो भी प्रश्न करते हैं बाबा अंदर से शुरू कर देता है सोचना। अभी ही देखो ये बाबा को, क्योंकि बोलना बंद ही हो गया था, कई जगह तो मेरे को कैसेट रखनी पड़ी। तो 2 महीने से बोल रही थी। गला खराब होने का 2 कारण होता है, एक आप बहुत बोलते हैं तो, या एक सर्दी उधरस वगैरह। मुझे कफ सर्दी कभी नहीं होती है, लेकिन अब जब हम बोलते हैं तब ऐसा बहुत। अब 2 महीने से मैं इतना बोल रही हूँ, क्लासेस से इतना ही, सारा दिन सब प्रॉब्लम बीमारी डिप्रेशन वाले आते हैं पूछते हैं, तो हम ना नहीं कह सकते हैं। और तब तक फिर दूसरे दिन आए, मैंने बोला अभी बंद कुछ नहीं बोल सकती। और बाबा को कहा ये क्या है, आप जैसा मैं बोलूँगी तो कोई सुनेगा ही नहीं। जो बाबा आते तो कैसा बोलते थे। मैंने बोला ये ढोंग बंद करो, अभी ये बाजा को अच्छा करो। ये क्या तो बाबा ने क्या कहा पता है? बहुत गुह्य राज है। कर्म की गति मैंने आध्यात्मिकता से रखी है यूट्यूब पर, बड़ी नहीं। बाबा ने कहा कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपके साथ, चाहे बाहर वाले हैं चाहे बीके हैं,
आपके कर्म जुड़े हैं। कई आत्माओं के साथ नेगेटिव कर्म है, वो नेगेटिव कर्म आपको असर करेगा, अंदर जमा होगा, और फिर जितना जितना वो बढ़ेगा आपको ये भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म की गति है, बताइए। क्योंकि आज मैं कि लाखों लोगों को सिखा रही हूँ कि हर साल आती हूँ 6 महीना, और बाहर भी जा रही हूँ। इंडिया में 6 महीना आती हूँ हर साल। तो सभी के साथ हिसाब है, वही तो मिलेंगे, संदेश तो सबको मिलेगा। हाँ, बाहर वाले भी वही आएंगे जो मेरे साथ कनेक्टेड है। सारे चक्रों में कहा ना है ना। तो थोड़े कोई नज़दीक के, कोई दूर के, और बीके जो है वो तो सतयुग से ही शुरू होने वाले हैं। तो सबके साथ द्वापर के बाद तो सबने ऐसे कर्म किए हैं, कर्म की गति भूल जाते हैं। इसीलिए ये होना ही है। अभी सोचो, तो ये इस दफ़ा मैंने पूछा, और मैंने 3 दिन तो मैं सो भी नहीं सकी, इतना पेन कि ना पूछो बात। मैं योग करती रही और अखंड भक्ति कर दी परसों सुबह से शाम रात तक की। बीच पे खाना खाने गई और एक बहन हट पकड़ी, नहीं बहन आपको आना ही है, 200 लोग पे इकट्ठे हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बोला मैं बोल नहीं सकती, 1 घंटे का जाने का, 1 घंटे का आने का, मुझे डस्ट की एलर्जी है भी है। तो नहीं बहन आपको आना ही है। और वो बाद में पता चला ये 3-4 बहनें मेरे ग्रुप में थी और उसको मुझे मिलना था। उसको बस यही इच्छा थी, और 200 जन को भेगा इकट्ठा करके रख दिया था। तो गई तो रास्ते में टचिंग आया, वो कैसेट रखी है ना, भोपाल में करवाई है, रख देना। तो मैंने तुरंत डाउनलोड किया, ऊपर वो से लाई, व्हाट्सएप पर ले लिया रास्ते में, और फिर उसको अनाउंस करवाया। बहुत शांति से सब सुन रहे थे, कोई भी हिला नहीं। ऐसा लगा, और मैं दृष्टि देती रही, ऐसा पाठ बाबा जैसा हो गया। और सब मैंने बोला बंद करे, नहीं बहन चालू रखना, आप है तो मैं सुनेंगे, तो बाद में हम नहीं सुनेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छा, ये भी कैसा पाठ है। तो कहने का भाव अखंड भक्ति की, भक्ति की मैंने, और बहुत कुछ किया ये, क्योंकि ये साफ नहीं हुआ तो मेरा तो अभी 6 तारीख तक तो दिल्ली में है रात दिन। तो ये तो फिक्स हो गया, लोगों ने पैम्पलेट छपवा, कल से तो 3 दिन का बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम होने वाला है। पैम्पलेट छप गया है। बहन का कल रात को भी फ़ोन आया है, मैंने नहीं लिया क्योंकि बोल नहीं सकती थी। आज मैं फ़ोन करूँगी, आए हैं कि नहीं आए पूछते थे, मैंने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया है। तो ऐसा जैसी जैसी हमारी अवस्था होती है, हम अनाहत तक पहुँचते हैं, ऊपर के चक्र नेचुरल खुल जाते हैं। इसके लिए मेहनत नहीं है, योग लगाना नहीं पड़ता, लगता है। तो ये मुरली और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, पहली अवस्था पक्की करना। और अगर कोई भी पुरुषार्थ है, अटेंशन रखकर 3 बार कैंसल करना, मन में नहीं लाना। अगर फीलिंग में आ गया तो कर्म बनेगा, अगर फीलिंग में नहीं आया तो कोई कर्म नहीं बनेगा। इसीलिए ये पहला छोड़ना है। दूसरा अमृत वेला, अमृत वेले के सामने और कुछ नहीं रखना है। काम तो हमारे पास 24 घंटे है। मैंने अमृत वेले के लिए, मेरा सबसे फेवरेट था डांसिंग, गरबा वगैरह। सारी रात गरबा करती थी, स्टेज प्रोग्राम करवाती थी, मैं स्टेज पर रहती थी। सब छोड़ दिया जब से मैंने पुरुषार्थ शुरू किया कि नहीं, मेरा अमृत वेला मिस होए ये मुझे पसंद नहीं था। अभी भी कहाँ भी लेट जाना है नहीं जाती हूँ, चाहे वो सेवा है, चाहे वो क्लास है, चाहे कुछ भी हो, 9 बजे के बाद नहीं। ऐसे अमृत वेला का महत्व। अभी अमृत वेला उठ तो जाते हैं, फिर बैंगन पोटैटो 2 किलो 4 किलो जोकते रहते हैं ना। नींद क्यों आती है? मुझे भी बहुत नींद आती थी। मेरे युगल कहते थे कि अभी कहते हैं कि मैं तुझे नहीं बदल सका, क्योंकि सुबह में उसको चाय चाहिए और वीकेंड में मैं उठती ही नहीं थी।
11 बजे तक रजा बना मेरे लिए तो रजा, तो उसको 7 बजे चाहिए, इसलिए सबको उठाता था, लेकिन हम नहीं उठते थे। बाद में जब ज्ञान मिला, आज मुझे 2 बजे ऑटोमेटिक। पहले मैं जब उठना शुरू किया तो बोले ये क्या पागलपन हो गया है, नींद तो ठीक लेनी चाहिए। मैंने बोला जल्दी उठूँ तो भी प्रॉब्लम, बाद में उठूँ तो भी प्रॉब्लम, अभी मैं क्या करूँ। तो ये अमृत वेला पक्का कैसे किया। निंद्राजीत नहीं बने योगी बन ही नहीं सकते। सेवा बहुत इजी लगती है सबको, हर एक की विशेषता अनुसार सेवा है, लेकिन बाबा हमेशा क्या कहता है, सेवा और याद का बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है, सेवा पद ऊंचे नहीं ले जाएगा, पद तो आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है, वो ही जाएगा। सेवा का फल है, क्यों सेवा से हमें फायदा होता है। हमारे 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर स्थूल विधि से करना पड़ता है, जैसे मुझे अभी बाहर आ गया ये कर्म, तो मुझे गला के लिए गल करने पड़ते, क्या कहते हैं, गरारे करने पड़ते, हाँ, कुछ टैबलेट लेनी पड़ती है, कुछ चूसना पड़ता है, इट फिजिकल। सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होता है, और दुआ कमाने का बहुत सारे साधन है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है। तो वो हमें जरूर दुआ से हमारा सूक्ष्म शरीर माना कर्म, पाप कर्म खत्म होते हैं, पुण्य कर्म ऊपर आते हैं। लेकिन ये पद नहीं ऊपर ले जाता, अवस्था नहीं बनाएगा, इसीलिए दोनों का बैलेंस बोला है। नहीं तो कहते हैं ना, मेहनत का चारा ना, बुद्धि का बाराना है। तो जो दोनों करते हैं उसका पूरा रुपया मिल जाता है नहीं तो फिर चाराना ही कमाना होगा। अभी आपकी चॉइस है क्या करना है। कहावत तो सब सही होती है, हम समझते नहीं हैं। तो ये अमृत वेला नींद क्यों आती है, ये मैंने जब साइंस अनुसार ढूंढा, ये योग सारू सब चीज़ साइंस को पढ़ा, बाबा से बातें की, बाबा ने ही सिखाया। योग तो मुझे आता ही नहीं था, ये बातें करते रहने को कहते थे बहने, बातें करते रहो बाबा से। पहले तो 88 में तो कोई इतना गहराई भी नहीं थी ज्ञान की। अब ये तो हमारे जैसे या सभी बहनें भी जो चिंतन करती है वो रखते हैं, उससे ज्ञान थोड़ा डेवलप हो गया। मगर 88 में ऐसा ज्ञान नहीं था। तो उसमें लिखा था नींद क्यों आती है। नींद आने के कई कारण हैं, कई बीमारी है या कोई टैबलेट लेते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये कारण न जीवा है, बहुत कम है। मुख्य कारण आपका चक्र सेट नहीं हुआ है अभी। जैसे मैंने 3 बजे का अलार्म रखा है और मेरा अलार्म 2 बजे या 1:45 खोल जाए या 2:15 को खुल जाए, आँख खुल जाए, अलार्म नहीं बजा है और मैं वापस सो जाऊं, फिर 3 बजे फिर से उठने का प्रयत्न करूं, पहले तो आपको उठने का मन नहीं होगा, क्योंकि वो चक्र जो मैंने बोला ना स्लीप साइकिल वो अधूरी है। तो वो माइंड आपका पूरा करने में पूरा प्रयत्न करता रहेगा और सारा दिन हैरान करेगा वो। इसीलिए पहले जितने बजे आपने अलार्म रखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आँख जल्दी खुल जाए आपके चक्र के अनुसार। हर एक के चक्र, कोई किसी का 2 घंटे का है, किसी का 1.5 घंटे का है, किसी का 1.25 घंटे का है। कितनी पॉजिटिविटी है उस अनुसार ये चक्र बनता है। फिर उठ जाना है, 10-15 मिनट भी आँख पहले खुल गई, उठ जाओ और योग लगाना शुरू कर दो। कोई ना कोई टचिंग होती है बाबा की, आँख खोलना। हम तो कह देते मम्मा 2 बजे उठती थी, लेकिन मम्मा की दिनचर्या देखिए। तो ये जो है पहला कारण ये है। दूसरा, मूल्य के बाद हम सो जाते हैं क्योंकि वो चक्र पूरा नहीं हुआ है।
हर एक का मैंने कभी कभी तो ऐसा लिखा है, थोड़ा समय होवे देखते रहते हैं, कब पूरी सोए 45 मिनट, कब सो जाऊं। ये जो चक्र फिर से आपको हैरान करता है, आप सो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर ले डाउन करूं क्योंकि दिन भर में काम करना है, थक लग जाएगा, थोड़ा सो लूं। अभी फिर से वही स्टोरी, आपने जो भी थोड़ी शक्ति भरी वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है, मना निकलना शुरू हो जाती है। कैसे? आपके विचार चलेंगे, सो जाएंगे। तो अभी तो विचारों पर कंट्रोल नहीं है ना कि योग करते हैं सोते सोते, नहीं, उठना है, मुरली में जाना है, ये करना है, ये करना है, या अभी बच्चों को उठाना है, स्कूल में भेजना है, चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें एक एक संकल्प एनर्जी ड्रेन भी करती है, मना खलास करती है और नया बीक बनाती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नया बनाएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगी। तो इससे आत्मा की शक्ति और कम होती है और उस समय भी आपका चक्र पूरा ही नहीं होता, 15-20 मिनट ही होती है, सारा दिन हैरान। दोपहर को भी सोने में बनते, कोई कोई तो 9 बजे फिर सो जाते हैं काम थोड़ा करके। ये सारी चीजें आपको नीचे ही खींच रही है, ऊपर नहीं जाने देती। अलर्ट, नींद आए तो बैठे नहीं रहना है, बहुत अच्छी अच्छी गहराई वाली योग लगा, मैं तो शांति धाम पहुंच गई थी। नहीं, शांति धाम कोई पहुंचा ही नहीं है, यहाँ ही शांति धाम में सो गए। वास्तव में ये जब हमें नींद आती है तो खड़े हो जाओ, मुंह धो लो, चलो फिरो, योग करो घर में। सिटिंग रूम है तो सिटिंग रूम में करो, किचन हुए तो किचन में करो, बाहर खुला है तो बाहर करो, चलते फिरते कुछ पढ़ो, माइंड को एक्टिव करो फिर से, फिर बैठो। फिर नींद आए, पहले पहले तो मैंने 50 बार मुंह धोया होगा, फिर भी वाइट नहीं हुई, हाँ, खाली आत्मा वाइट हो गई, लेकिन फेस तो ऐसा का वैसा। तो ये जो है, हमें ये ऐसे माइंड की जो चीज़ें हैं उसको अच्छी रीति उपयोग करना है पुरुषार्थ में। तो निंद्रा जित जब बनेंगे, माना निंद्रा का कंट्रोल हमारे हाथ में, हम जब चाहेंगे तभी वह सोएगा, उठेगा, क्योंकि इसमें भी 2-3 केमिकल है, वो मैं टाइम होगा तो बताऊंगी कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो ऐसे अमृत वेला को पक्का करना है, और अमृत वेला का आधार दिनचर्या मनचर्या, और दिनचर्या मनचर्या का आधार अमृत वेला, और बीच में आलस्य अलबेलापन ऊपर नीचे कराता है। इसीलिए जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं, हमारा सब सेटअप होता है, तब हमारी सारी इंद्रियां वश में हो जाती है, बीज रूप स्थिति नेचुरल हो जाती है, बीज रूप की मेहनत नहीं है। साइंस कहता है कि 2 विचारों के बीच हमारे अंदर गैप बनती है, माना थोड़ा समय होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का टकराव होता है, घर्षण होता है। तब वो तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। जो बाबा कहते हैं ना, साक्षी दृष्टा बनो, मेहमान बन जाओ, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब ही हम बाबा से जुड़ते हैं, तब तक नहीं जुड़ सकते। तो जब ये 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती है, अभी तो सारा दिन चलता रहता है ना, तो गैप जैसे बहुत अनुभव नहीं होती और वो से स्टेज आती ही नहीं होगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव बनते हैं, मैंने जो विधि बताई है वो करेंगे, तब हमारी ये 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी और सेंसेशन बढ़ता जाएगा।
तब हम एक स्वमान में स्थित हो सकेंगे लंबा समय। जैसे बहुत स्लोली स्वमान मन में चलेगा, जो चीज़ आप विजुअलाइज करते हैं, जो सोचते हैं, वो बुद्धि उसको देखती होगी और बस उसी स्थिति में रहेंगे। यह है बीज रूप स्थिति। तब हमारा मन, साइंस कहती है, जब आप लंबा समय एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो आपके मन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। तब हम वो कहते हैं कि विश्व से, यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन तब हमारे अंदर क्या होता है, जितने भी वो गुण का चक्र, जो भी हम गुण लिया है, वो चक्र के आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो विलीन होगी, वापिस इतर तत्व में चली जाएगी, आपके सूक्ष्म से निकल जाएगी। यह है भस्म होना, क्योंकि भस्म तो होता ही नहीं है। एक है हटना और दूसरा है विलीन होना। भक्ति मार्ग में हम मानता वगैरह लेते थे, पहले काम हो जाता था, लेकिन वो जलते नहीं थे, विलीन नहीं होते थे, वो वहाँ का वहाँ हटता था। अभी इस समय जब आप लंबा समय रहते हैं तो वो विलीन हो जाता है, वापिस ईथर में चला जाता है। और जो गुण का आप चिंतन करते हो, क्योंकि आप सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने से बाबा से जुड़ गए, तो उसकी एनर्जी जो आ रही है वो चक्र को चार्ज कर रही है। ऐसे ऐसे हमारे पहले, जब पहली अवस्था योग की आप पक्की करेंगे, दिनचर्या वगैरह, तो हमारे सातवें चक्र का इस जन्म के लेयर्स बने हैं, वो बदलेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तब आपको नेगेटिव आएगा ही नहीं। नेगेटिव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको झूठ भी बोलना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी सारे चक्र नेगेटिविटी से भरे हैं, तो अभी हमें अच्छा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर आपके सारे चक्र पॉजिटिव बन गए हैं तो आपको नेगेटिव आएगा भी नहीं और मेहनत करनी पड़ेगी। तब हम माया से मुक्त। ये अवस्था जब होती है तब हम नंबर 1 में पहले जन्म में आते हैं। उसका बैरोमीटर है, एक तो हमारे स्वप्न बदल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव होगा नहीं तो नेगेटिव नीचे आएगा भी नहीं। हाँ, कभी कभी किसी से मिले हैं तो किसी के साथ के हिसाब किताब के लिए टपक आ जाते हैं, लेकिन स्वप्न में भी वो भी दिखाई नहीं देगा और कोई असर नहीं होगी। दूसरा, खाना पीना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सब से डिटैच, ना संबंधों में लगाव, ना चीज़ों में लगाव, कोई कुछ नहीं, बस एक ही धुन, मुझे नंबर 1 में आना है। कोई चीज़ की हमें इच्छा मात्र अविद्या। मैंने 2000 की साल में साड़ी ली थी, जब पहली बेटी की शादी हुई थी। बाद में कोई कलरिंग कपड़े नहीं लिए हैं, जो है वो भी दे दिया, 4-5 रखी है, कभी कहाँ जाना पड़े तो वही पहनती हूँ। सब मुझे कहते तेरे पास पैसा बहुत है लेकिन तू कंजूस है। उसको क्या पता क्या पता कि मैं बोले कि तेरी तो एक ही साड़ी पहनती रहती है, जहाँ देखूँ तो वही साड़ी है। मैंने बोला मैं तो कंजूसी, आपको करना है तो आ जाना मेरे पास, कंजूस बनना है तो। जो भी पैसा बचता है, एक एक इकोनॉमी, छोटी छोटी इकोनॉमी तो सब करते हैं, एक चीज़ की इकोनॉमी, क्योंकि हमारा है ही नहीं कुछ, सब कुछ बाबा को दे दिया। फिर एक समय ऐसा भी आया, घर से रिस्ट्रिक्शन हो गई, हमारी कोई इनकम अभी नहीं है, ना पेंशन आता है, हम ब्याज पे जीते हैं। अभी एक समय फिर युगल ने देखा सेंटरों का आजकल जो हो रहा है, वो तो सबको पता है। वो इतना ज्ञान में गहराई भी नहीं किया, तो मुझे उसको
सब पता चलना लगा कि मैं पैसा कहाँ यूज़ कर रही हूँ। बोले ब्यूटी पार्लर का नाम लेके जाती है, तेरा फेस तो कुछ बदलता नहीं है, लेकिन बाद में वो जो 2-4 हज़ार देता था ना, तो मैं सेंटर पे जाके 2 घंटा योग करके आती थी, पैसा भंडारी में डाल देती थी, आ जाती थी। पूछता था क्या किया, दिखता तो नहीं है। तो मैं कहती थी ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तुझे नहीं दिखाई देता। बाद में उसको पता चला तो वो भी बंद कर दिया। अभी कुछ रहता ही नहीं है। तो अभी युक्ति से कुछ ना कुछ बहुत करती हूँ। मेरे बच्चों को भी ये सिखाया है। मैं जब से जॉब शुरू किया तब से 10% निकालती थी, कभी कभी तो 20% भी निकालती थी। तब भी ज्ञान में नहीं थी, भक्ति में थी। मंदिरों में वगैरह नहीं देती थी, मैं डायरेक्ट गरीबों को देती थी, कपड़े वगैरह, बिस्किट, चॉकलेट। पहले तो सब पगार शुरुआत में तो बहुत कम था, तो बहुत परसेंटेज फिक्स किया ना, अमाउंट तो फिक्स नहीं की। लेकिन उसका जो ब्लेसिंग्स मिलने लगे और फिर बाबा के बने, तो वही सिस्टम चालू रखी। तो इतनी सैलरी बढ़ गई, आप सोचो 2001 में मैं रिटायर हो गई, कितनी सैलरी बढ़ गई होगी। तो युगल थोड़ा बोलता था ये तो पागलपन आ गया है तुझे, इतना सारा थोड़ा बाहर दे देना है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान को बोल देती हूँ परसेंटेज, सैलरी कम होगी तो परसेंटेज कम होगा, सैलरी ज़्यादा है तो परसेंटेज ज़्यादा निकलता है। मैंने परसेंटेज फिक्स किया है और मैं मेरे सैलरी में से भी ले लेती थी। तो ऐसा युक्ति, सभी चीज़ों में युक्तियाँ रच 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 कर कोई चीज़। अभी दुबई घूमने 2-3 जगह से गए हैं, मेरे को फ़ोन आया, बहन आप साथ में हो तो आप दोनों आओ ना। मैंने बोला मैं आपको ये 7 दिन में घूम के आऊँगी, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो अमेरिका में हूँ, मैं नहीं गई हूँ, हमारे बाजू में 15 मिनट ही दूर है। इतनी बड़ी चीज़ है जो सारे विश्व से देखने आते हैं। मैं इतने साल से नहीं गई हूँ, मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, सारा दिन इसमें एक एक सेकंड गिनती हूँ। तो ये घूमने का, मैं घूमने जाती हूँ, भोपाल वालों ने एक दिन रखा था घूमने का, मैंने बोला कैंसल, मैं तो कहा भी आप सेवा बोलो जाऊँगी, घूमने नहीं। तो ये लाख रुपया 2 लाख से मुझे क्या मिलेगा, इतना मैं सेवा में ना यूज़ करूँ तो मेरा भाग्य बने जन्म जन्मांतर का। ये है इकोनॉमी, हर चीज़ की इकोनॉमी। हमारा, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, एकदम लग्जरियस लाइफ थी जिसकी कोई हद नहीं। कभी काम रसोई भी नहीं की है, 24 घंटे काम वाली, 24 घंटे कुक। बाहर का ऑनियन गार्लिक बिना तो जैसे रसोई, अभी मुझे कुछ नहीं आता, चालू रसोई सीख ली है, बाकी कुछ नहीं आता। तो ऐसे हर एक चीज़ की इकोनॉमी, तब डिटेच हो सके। कोई चीज़ ना, कपड़े की मुझे शौक होता, कोई भी मैं चीज़ देखूं मुझे कोई मन नहीं होता, मैं कहाँ भी जाऊँ सब जगह पे जाना पड़ता है। ससुराल बेटियों का है तो वो लोग तो होटल में सबको ले जाता है, पार्टी जैसे रखते हैं, 56 भोग होते हैं, हम बैठे रहते हैं, जाना पड़ता है लेकिन बैठे रहते हैं, कोई मन नहीं। उसकी भी एक एक की महीने ऐसे ही नहीं हो गया है। ये महीने वो कैसेट पे मैं बताऊंगी क्योंकि 8:30 हो गया, 8:30 को है ना बहन, कर लो 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप जब तक आपको बाबा प्रेरणा दे रहा, आप करो, ये बैठ। प्रेरणा तो पूछते खजाना इतना बड़ा है, आप सारा दिन बोलेंगे तब तक नहीं खत्म होने वाला, बहुत बड़ा है। तो ये जो दिनचर्या है वो एक क्लास में भेजूंगी, जरूर सुनना। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। पहले देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था। फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। तो सेकंड में फुल स्टॉप तब लगेगा जो देखते हैं नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, कान और आँख दोनों खुली है और रहते हैं गृहस्थ में। टीवी भी चलेगा, सब कुछ होगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, डीजे भी बजेगी। क्या आपकी अवस्था बनी है? डीजे भी हैरान ना करे। उसके लिए मैंने एक ट्रिक आजमाई थी, डिटेल में उसमें पढ़ सुन लेना। हमारा अंदर थन घंटी है म्यूज़िक अनुसार, जो चीज़ बहुत म्यूज़िक होता है, तो जैसे मुझे गरबा
और डांसिंग ज़्यादा पसंद था। और जैसे ही मैं सुनूं तो एकदम थनगनता है ना। लेकिन जब घर में कोई ना हो ना तो बारी बारना बंद कर देती थी सब, और फिर जोर से इतना म्यूज़िक लगाती थी जो मुझे बहुत पसंद था, जिसमें डांस करना अच्छा लगता है। फिर मैं देखती थी कितना मन होता है। ऐसा करते एक दिन में कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत की। ऐसा करते फिर कोई असर नहीं। आज मैं तेरे आपके घर में डीजे बजता हो, कुछ भी हो, कहाँ भी जाऊँ मैं योग लगा सकूँ। थोड़ी देर भी मिली योग तुरंत। वैसे तो बुद्धि जुड़ी ही हुई है बाबा से। यही है, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। घर में है, सारा दिन रूम में बैठ के योग या सेवा तो नहीं कर सकेंगे ना, सबके साथ समय भी देना पड़ता है, फैमिली है। तो इसके लिए अभी मेरा टाइम टेबल ऐसा है, सेवा का सारा काम, लिखना, रिसर्च करना, ये सब सिटिंग रूम में युगल के साथ ही होता है। तो टीवी देखता रहता है और मैं ये मेरा काम करती हूँ। इसके लिए मैंने जब दादी ने कहा ना कि 108 घंटा माना 3.5 घंटा रोज का योग करना, और उस समय तो मैं नई थी, 2003-04 में अभी भी योग सीख रही थी। मान पौना घंटा कर 1 घंटा होता होगा। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, सब जगह पे ट्राई किया, तो 1.5 घंटे तक पहुंची। अभी उसमें मैं लिखती थी जस्ट मिनट किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 1 सेकंड लिखती तो अभी पहुंच नहीं सकी। फिर मैंने सोचा अभी कहाँ से लाऊं 2 घंटा, अभी तो 6 घंटा नेचुरल हो गया है बैठ के। हाँ, सेवा वगैरह सब अलग, ये 3 का मैं चार्ट रखती हूँ, सेवा, कर्मयोग और बैठ के योग। बैठ के योग 6 घंटे। सुबह में ही 2 से 6 खींच लेती हूँ, घर पे तो 4 घंटा, दोपहर का 2 से 4 यही मैं बताती हूँ। तो ये जो मेरे पास अभी समय था, क्योंकि युगल बैठा है तो मैं तो नहीं अंदर जा सकती, तो फिर टचिंग आई, एक ही टाइम है 2 से 4, वो सोता है। तब मैं भी सोती थी पहले तो अभी उसको निंद्राजीत बनना पड़ेगा, दोपहर की नींद छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने क्या किया, वो सीरियल जो मैं देखती थी जो स्टॉप कर दिया था। और वैसे भी सीरियल देखो तो बहुत अच्छी नींद ही नहीं आती। जहाँ हमारा इंटरेस्ट है वहाँ हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, नींद भी नहीं आती है और डायरेक्ट छप जाता है और जागृत में। तो फिर से मैंने ये सीरियल शुरू की सुनना दोपहर की, और सामने बैठती थी, जैसे ही माइंड एक्टिव है स्विच ऑफ कर देती थी, योग की स्विच ऑन। ऐसा करते करते नींद आए, फिर स्विच ऑन, योग लगता है, देखा सुना योग लगता है मेरा। करते 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 सीरियल कम होते होते सीरियल बंद, योग का चार्ट बढ़ा। योग ऐसे देखते हुए नहीं, क्योंकि ये 2 धारणा तो सबसे महत्व की है। अनुसूति ब्रह्मचर्य तो लास्ट है। सब ब्रह्मचर्य को पहले रखकर और कह के कि मुझे ओम शांति में जाना है इसीलिए ये करना है, ओम शांति में जाना है इसलिए ओनियन गार्लिक नहीं खाना है, ओम शांति में जाना है इसलिए बाहर नहीं जाना है। नहीं, एक चीज़ की मैंने 18 वीडियो बनाई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी भेजती हूँ, रोज 2 आती है। उसमें एक धारणा कैसे युक्ति से करना है, और ये बताया है कि कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप पहले पक्के योग में हो गए, वाइब्रेशन से सब कुछ कर सकेंगे, सबका सहयोग मिलेगा। कोई भी बात अगर जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ ही पुरुषार्थ अटका फिनिश कर देंगे, मुरली में नहीं जाने देंगे, रोज झगड़ा करेंगे, योग नहीं लगाने देंगे, बार बार प्रॉब्लम करेंगे और हमारी अवस्था ही नहीं बनी है। वो चीज़ को गहराई में ले लेंगे और ही पाप कर्म बनाएंगे, उसके साथ के खींचते रहेंगे। इसीलिए ये 2 धारणा, पहली है ब्रह्मचर्य, लास्ट है। वो तो सहयोग आपको सबका मिल जाएगा नेचुरली,
अगर ज्ञान में है या नहीं है। वाइब्रेशंस, ओरा, हमारा ओरा का प्रभाव पड़ेगा सामने वाली व्यक्ति को, और सामने वाले के व्यक्ति का ओरा हमारे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये कि भाई वो योग कोई भी सिचुएशन में हो, लगता है एक ही चीज बाकी थी, ठंडी कितनी भी ठंडी हो, रातें बर्फ इतना पड़ता है जो उठने का, भले हीटर चलता है तो भी उठने का मन नहीं हुआ, इतना बर्फ पड़ता है तो भी मैं उठ जाती हूँ। कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ है कि मैंने अमृत वेला मिस किया हो, भले कितने भी बजे सो गई हो। इतनी 3 दिन से नहीं सो पाई, फिर भी अमृत वेला मेरा तो क्या और योग बढ़ गया, क्योंकि मन पर पूरा कंट्रोल है। एक चीज बाकी थी, गर्मी का। गर्मी में योग लगता है या नहीं, वो लास्ट टाइम कोरोना हुआ, फ्लाइट बंद हो गई, तो गर्मी के समय हम बहुत रहना हुआ, तो उस समय हमने ये पुरुषार्थ किया। लाइट जाती थी गुजरात में तो सारा दिन जाती है, 5-6 घंटा 8 घंटे ये उस समय लाइट जाती है। और हमारा योग का चार्ट के समय में देखती हूँ, लाइट नहीं है तो योग लगता है, एसी नहीं है तो योग लगता है, और हम सक्सेस हुए। तो भले कितना भी पसीना निकले और फिर वाइब्रेशन बीच बीच में थोड़ी ठंडक आ जाती थी, तो ऑटोमेटिक होता लगा और मैं योग लगा सकी है। बस मैंने बोला अभी अंतमति सो गति फिक्स, अभी होने वाली ही है कोई भी, क्योंकि उस समय तो सभी चीज़ होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं होने वाली है। इसीलिए ये बहुत महत्व की है अनशुद्धि। ये शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, अनशुद्धि भी ऐसे नहीं आ जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, अगर आपकी धारणा है, लेकिन बाजार में जाओ, आपकी अच्छी चीज़ आजकल तो पानी पूरी को गोलगप्पे कहते हैं क्या, जहाँ देखो वहाँ खाने बैठ जाते हैं लोग। आज मिलने वाले हैं सब, आज मिलने वाले हैं। तो हम तो धारणा पर होते हैं, लेकिन वहाँ से ही संकल्प चलेगा, मन हो गया, पानी आ गया, कब घर पे जाऊँ और कब बना के खाऊं। आपने ही बनाया, धारणा में फेल, ये धारणा नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, सूखी रोटी रोटले ऐसी कुछ, दाल भात कल का बासी रख लेती थी फ्रिज में। फिर उस दिन मैं ऐसा भोजन बनाती जो मुझे सबसे अच्छा लगता था, मैंने ही बनाया है, फिर भी मैं नहीं खाती थी, दोनों साथ में रखती थी, चेक करती थी क्या मुझे एक भोजन पड़ा है जो मुझे मेरे बहुत प्रिय है, और मैं सूखी रोटी खा सकती हूँ, बासी खाना खा सकती हूँ। पहले दिन नहीं कम होगा, 5%, 10%, 20% करते करते कितना मुझे खाना पड़ता है, बैलेंस चेक करती थी। ऐसा करते 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 उसका मन ही ना होए, अंदर एक संकल्प भी ना आए कि मुझे ये खाना है, तो हमारी धारणा 100% ऐसे है अनशुद्धि। बोलना नहीं है, ये सब हमें युक्ति से करना है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप बाय फोर्स करो और डिसर्विस करते रहो। आप कहेंगे ओम शांति में जाके, वैसे तो उन लोग को पता है, और ऊपर से आप कहेंगे कि मुझे तो ओम शांति में जाना है ना, मैं गार्लिक ऑनियन नहीं डालूंगी, मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, वो लोग और हैरान करेंगे। वास्तव में कभी कभी तो घर वाले को पता ही नहीं होता है कि ओनियन गार्लिक डाला या नहीं डाला, मन का खेल है। लेकिन आपने बोल दिया ना, इसीलिए रोज झगड़ा करेंगे। युक्ति थोड़ा कम करते जाओ, कैप्सिकम और कैबेज को बढ़ाते जाओ, ग्रेवी थोड़ी चेंज करते जाओ, देखो उसको कोई बोलते हैं क्या, नहीं बोलेंगे। धीरे 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 गार्लिक ऑनियन कम और ये बढ़ जाएगा। ऐसे
हमारा और जागृत मन इतना पावरफुल है। एक एग्जाम्पल दूँ, मुझे ये सब रिसर्च करना था और इसके लिए मैंने जॉब छोड़ी और युगल बहुत उसको घूमना फिरना सोशल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ जाना वहाँ जाना। मैंने बोला इसमें से ऊपर नहीं आऊँगी, जिसके लिए मैंने जॉब छोड़ी है वो तो मेरा लक्ष्य अलग है। तो मैंने बाहर जाने के लिए अगर मैं कहूँ कि मुझे बाहर नहीं आना है, मुझे ये करना है, तो झगड़ा करेंगे, घर में बोलेंगे। और वैसे भी होता ही है, इस घर में सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते थे कभी कभी। सब कहते थे ये छोड़ो ये छोड़ो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं घर छोड़ दूंगी लेकिन बाबा को नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सिचुएशन आई। तो ये जो जाने के लिए मैं टचिंग आई, क्या करूं। तो गाड़ी में जब बैठती थी उनके साथ तो बहानाबाजी शुरू कर देती थी। वो सिर्फ बहाना था, मेरे कोई कार सिकनेस नहीं थी, वॉमिटिंग प्रॉब्लम नहीं था। अभी वॉमिटिंग प्रॉब्लम मेरा हो गया। पहले मैं बाहर 14 घंटा, क्योंकि मैं जनरल मैनेजर थी, कई जगह पर बाई प्लेन जाती थी जो एक ही जगह मिलनी है, लेकिन कई जगह पे शहर जाना पड़ता है, एक शहर से दूसरा 2 घंटा 4 घंटा, ऐसा सारा दिन कार में घूमती थी, लेकिन कभी भी मुझे वॉमिट नहीं होती थी। लेकिन मैंने ये एक्टिंग किया कि थोड़ी देर था, आधा घंटा पौने घंटा, फिर ऐसा करती। तो वो बोलते क्या हो रहा है, तो मैं कहती वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। बोले कि खड़ी रखूँ गाड़ी, मैंने बोला नहीं अभी चलने दो ना थोड़ा। ऐसा करते करते फिर गाड़ी भी रुकवाती, जानबूझ के वॉमिटिंग करने का एक्टिंग करती। ऐसा करते करते वो फिर मुझे ले जाने के लिए फोर्स नहीं करने लगा। फिर बोल रहे अभी एक दिन तो क्या हुआ, सब बोलने लगे तेरी मम्मी को कहाँ नहीं आना है, इसलिए कोई ना कोई बहाना निकालती रहती है। अभी तो वॉमिटिंग आ गई उसको, नहीं थी कहाँ से आ गई पता नहीं। तो वो लोग ने सब मिलके अभी क्या किया पता है, हमारे अमेरिका में एक दूसरा ऐसे बहुत आइलैंड है, बाई प्लेन जाना पड़ता है। तो वो लोग ने सब मीटिंग करके फैमिली में कहा कि सारी फैमिली हम बाई प्लेन जाएंगे। मम्मी अब तो आएगी ना, क्योंकि वो प्लेन में तो वॉमिट नहीं होती है। तो मैंने बोले कि हाँ आऊँगी, वहाँ ही 15 दिन रहना है, खाना पीना सब होटल में ही है। मैं आऊँगी, लेकिन मैं कार से कहाँ नहीं जाऊँगी, मैं होटल में बैठी रहूँगी। तो बोले कि ज़रूर आओगी। मैंने बोला हाँ आऊँगी। गए 15 दिन, मैंने सलाद खाया, कुछ नहीं खाया, सब देखते रह गए। बहुत फोर्स किया, ये पागलपना है। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते रहे सुनते रहे, हमें क्या है, कुतरे तो फंसते रहते हैं, हमें क्या असर होगी। तो ये भी उसका बोलना बंद हो गया कि घूमने फिरने युगल का बहाना है कि वो। मैंने बोला प्लेन से ले जाओ ना। फिर मैं कहती नहीं, प्लेन में पैसा नहीं बिगाना है, क्यों जाना है। मैं अभी भी प्लेन में जा सकती थी, भोपाल गई है, यहाँ आ सकती थी, ऐसा नहीं है नहीं आ सकती, लेकिन ट्रेन से जा सकती तो प्लेन में नहीं, क्यों पैसा बिगाड़ू ऐसा। तो ये वॉमिटिंग का आज मेरा एक सबकॉन्शियस ने पिक कर लिया, उसको तो पता ही नहीं है। और जागृत मन बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको ये नहीं पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कॉन्शियस माइंड के पास है वो शक्ति। तो और जागृत मन जो आपने दिया कमांड वो एक्टिव कर देता है। और इसमें भी मैंने रियल में एक्टिंग की, इसलिए वो जल्दी हो गया। अभी मैं कार में बैठ नहीं सकती, आगे बैठना पड़ता है। पहले दिन हमारा 1 घंटा हो गया, मैं अंदर से इतना योग किया, थोड़ा फीलिंग भी आया, पीछे बैठी थी। आगे भी 1 घंटा आधे घंटे बैठ सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी मैं सीरियस होकर योग करती रहती हूँ। तो ऐसा अभी आप सोचो, हर सेकंड आपका कैसा सॉफ्टवेयर बन रहा है। आप पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन मन ही नहीं बदला, भाग्य बन रहा है। तो फिर हमारी कुंडलिनी तो नीचे ही चली जाती है। आलस्य अलबेलापन नहीं हुए।
मीन्स के गया नहीं, डिटेच नहीं हुए, समझो अभी भी हमारी ऊपर नीचे का ही पुरुषार्थ है। लक्ष्य बनाओ कि नंबर 1 में मुझे आना ही है। तो ऐसे समय तो बहुत जल्दी हो जाता है। सबको भूख लगी होगी, नहीं लगी? क्या बात है, आज तो बाबा भी बुलवा रहा है, उसको चाहिए कि उसके बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए। तो ऐसे ये धारणा की क्लास में रखूंगी, आप सुनना डिटेल में और फिर आप प्रैक्टिकल करना। हमेशा एक चैनल चूज करो, यहाँ का वहाँ का सुनते नहीं रहो। जिसके जैसा बनना है वैसा करना पड़ेगा। उसके लिए सोच लिखो, सुनते जाओ, पॉइंट लिखो, बुद्धि को घसो, काम दो, तब आपकी बुद्धि घिसेगी, स्थूल लेयर्स खत्म होंगे, सूक्ष्म में जाएंगी और फिर आपको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, नेचुरल आ जाएगा। हर जगह पर युक्तियाँ रचो, कभी नहीं कहना कि मुझे ये करना है। ब्रह्मचर्य लास्ट में है। कुंडलिनी चक्र अनुसार भी कहते हैं कि आज्ञा तक चक्र तक हम पहुंच सकते हैं। दुनिया में तो बहुत ब्रह्मचारी है, किसी को मिले? मन ब्रह्मचारी नहीं बना है ना, तो कहा किसी को भगवान नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी धारणाएं युक्ति युक्त योग युक्त करनी है और तब ही नंबर 1 में गृहस्थ में रहते आ सकेंगे। और पहली अवस्था फाउंडेशन को पक्का करो। ऐसा नहीं क्या करे, घर गृहस्थी है, करना चाहते कोई सहयोग नहीं देते, खुद को बदलने का ठाम लो, दूसरा बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात याद रखना कि सामने वाला अगर आपको कुछ कहे, जो भी बुराई बोले, कुछ भी करे, वो आपकी नहीं है, वो उनके संस्कार है। वो बता रहा है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो हमेशा सोचना है कि वो जो कर रहा है बेचारा उसके ही ऐसे अवगुण है, लेकिन मेरे कर्म है भोगना का, ऐसी एनर्जी नेगेटिव हमारी है। वो आत्मा तो एक निमित्त बन के आई है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो तो हमारे कर्म को हिसाब से आई है, लेकिन वो उसके जो नेगेटिविटी है वो बढ़ा रही है और हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सामने बोलकर, गुस्से होकर, और सबसे ज़्यादा फीलिंग। जो चीज़ फीलिंग में आई वो गहराई में तुरंत चली जाएगी और आपका ऊर्जा की ऊर्ध्वगति होगी ही नहीं, अधोगति ही होती रहेगी, पृथ्वी ही खींचती रहेगी। तो फीलिंग में नहीं आना है। इसीलिए तो ड्रामा का ज्ञान दिया बाबा ने। ड्रामा का ज्ञान फुल स्टॉप लगाना और कर्म की गति, दोष मेरा नहीं है, दोष उनका है, देश उनका नहीं है, मेरा है और मुझे बदलना है। वो तो निमित्त बन के आई है, मेरा कर्ज था, चुकतू हो रहा है, खुश हो जाओ तो कर्ज चुकतू हो जाएगा। ये इसीलिए ड्रामा, इसीलिए साक्षी दृष्टा बनना है, इसीलिए मेहमान बन जाना है। तो जब भी कोई भी सिचुएशन आवे, ये मंत्र रखो याद, तभी आप अच्छे विचार चला सकेंगे। और आजकल तो ईयरफोन आ गए हैं, लगा लो, सुनेंगे तो गहराई में जाएगा ना, सुनेंगे ही नहीं तो गहराई में कहाँ जाएगा। लगा कर रूम में बैठ जाओ, बाबा का गायन सुनो, उसको एनर्जी देते रहो, तो वो भी देखेगा कोई सुनता ही नहीं, चल निकल जाओ बाहर से, अकेला अकेला बोल रहा हूँ। दोनों सामने होंगे ना तो दोनों को तेज बनेगा, तो चले जाना है। और फिर ये करेंगे तो दो काम होगा, ना खुद के कर्म बनेंगे, ना सामने वाले को कर्म बनाने में निमित्त बनेंगे, दोनों पापों से हटेंगे। ऐसा नहीं है खुद बना रहा है, हम उसको अगर बढ़ावा देते हैं तो हम भी उससे जुड़ते हैं।
ऐसे ये सब लीकेजिस है, ये लीकेजिस को बंद करना है। अगर छोली में छेद जाएगा ही नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो निकलता ही जाएगा। तो ये सब लीकेजिस को हमें चेक करना है और ऐसे करते फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दे। अंतिम सेकंड मिनट 1 सेकंड का पेपर है, लेकिन वो सेकंड का फुल स्टॉप लगाने के लिए रोज लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए। चेक करो कोई भी सिचुएशन आती है कितना समय लगता है फुल स्टॉप लगाने में, ये बैरोमीटर है। रोज क्षमा की बहुत कुछ करना है। ये योग आधा घंटे में थक जाते हैं, पौने घंटे में। अमृत वेले का दूसरा एक महत्व है 4 से पौने 5 का, वो भी उसमें सुनना। 2 बजे उठो और 4 बजे सो जाओ, ये रॉन्ग। 4 से पौने 5 पहले पक्का करना है। इससे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि ये जमीन कैसी है, कैसे पाथ बनता है परमात्मा के साथ, सब समझाया है। तो वो अमृत वेला 4 से पौने 5 का महत्व भी हमें अच्छी रीति समझना है। तो ऐसे हर चीज़ को जितना समझेंगे उतना आप प्रैक्टिकल रख सकेंगे। अगर आप चाहो तो हमारी चैनल पर जा सकते हो। राज जितना आप वो सुनेंगे, लिखेंगे, पॉइंट करेंगे, समझेंगे तो आप में भी बैठेगा और ये सारे राज आप दूसरों को भी समझा सकेंगे। कोई चीज़ बाकी नहीं रखी है उसमें, और ग्रुप वाइज सब रखा है। इसीलिए वो लोग जल्दी जल्दी ग्रुप वाले आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी बहुत महत्व समझाया है। तो ऐसे रोज क्षमा की कमेंट्री करो। कई बार क्षमा करते करते हमें वही बातें याद आएगी, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने। कई बार मैं कहती हूँ कि फूलों क्षमा दो और अच्छे ब्लेसिंग्स दो। कहते हैं बहन कितना दुख दिया है, इतना दुख दिया मैं भूल ही नहीं सकती, मरूंगी तो भी भूलूंगी नहीं। मैंने बोला बहुत अच्छा लगता है ना, साथ में ले जाना, दूसरे जन्म में करियावर में आ जाएगा, फिर देखना कितना टेस्टी है। आपके ऊपर है। अभी ज्ञान है, समाप्त कर दो यहाँ का यहाँ, या साथ में ले जाओ। हमें ही सोचना है और करना है। तो हमें कोई भी सिचुएशन है, कोई भी है, ये आदत डालो। पति चाहे कितना गुस्सा करता है, मारता है, दारू पीता है, कुछ भी करता है, या पत्नी कितनी भी बुरी हो, ऐसा नहीं है पत्नी को ही प्रॉब्लम, ज़्यादा होते हैं लेकिन भाइयों को भी बहुत प्रॉब्लम, मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम, तो दोनों को लिए हैं। लेकिन हमारा विचार यही चलना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझे हर कार्य में सहयोग देते हैं, मेरे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे हाथ में बहुत पैसा देता है, ऐसा भले न वो कितना भी। तो वो जो बोल रहे हैं वो आप में अंदर नहीं जाएगा, आप जो कर रहे हैं वो दोनों को इफेक्ट करेगा। लेकिन ये ऐसा निकलना भी चाहिए ना। ये है कोई भी चीज़ ऐसी, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, बच्चों के लिए है। कोई भी चीज़ जीवन में जो कुछ चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, ऐसा मेरे पास है। वो और जागृत मन के नियम सुनना यूट्यूब पर और उसको फॉलो करना, चाहे पुरुषार्थ में, चाहे चीज़ों में, चाहे बच्चों के संस्कार परिवर्तन करने में। और सुबह की पहली संकल्प बहुत महत्व का है। 15 से 20 मिनट तो एकदम खुला है सबकॉन्शियस माइंड। और हम अगर लेट हो गया, मोबाइल से दिया, बच्चों के पीछे पड़े, तो हमारा कैसा सॉफ्टवेयर बनेगा। पहली संकल्प कितनी बार भी उठना पड़े रात को, बाबा ही याद आए और पहला गुड मॉर्निंग बाबा से ही, और फिर
हम बच्चों को भी यही करा रहे हैं। हमारे घर में सब वैसे थोड़ी चीज़ें ज्ञान में है, लेकिन सब पैसा कमाने में पड़े हैं, वो घूमने फिरने में। लेकिन तो भी ये सब कर रहे हैं। ऑफिस में जाके 5 मिनट की वाइब्रेशन, सुबह में उठ के वाइब्रेशन सबको देना, छोटे बच्चे भी ये कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं आता। इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, याद शक्ति से भरपूर हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ, तीव्र सेवाधारी हूँ, या शुद्ध संकल्प और योग के प्रयोग की सफलता प्राप्त हो रही है। ऐसा जो आपको चाहिए, इसकी भी कमेंट्री हमने यूट्यूब पर रखी है, सब कमेंट्री रखी है। तो ऐसा साइंस का उपयोग कर बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा सिंपल भाषा में सिखा रहा है और साइंस उसको प्रैक्टिकल समझने में मदद कर रहा है। बाबा तो कहते हैं बस अभी ये दुनिया खत्म होनी है, भूलो, अभी परमधाम जाना है, आपको पाप कर्म भस्म करना है, मुझे याद करो और परमधाम को याद करो, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग को याद करो, सिंपल भाषा। तो साइंस भी यही कह रही है कि आपके साथ जो हो रहा है उसको भूलो, जो दुख दे रहा है उसको भूलो, आपको सुख चाहिए तो सुख के विचार करो, सेम चीज़ है, एक के एक चीज़। आप एक के एक बाबा के वाक्य लेंगे, पूरा साइंस है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन का भी खूब खूब आभार जो हमें सेवा का सब चांस देते हैं और मेरे परिवार को मिलाते हैं। हम सब परिवार में हैं। जब भी बीके को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरा सत्युग से परिवार है। और संजीव भाई, अंजू बहन, संजीव भाई की तो कितना समय से इच्छा थी कि मैं दिल्ली में आऊँ। लास्ट टाइम भी 2 बार टिकट उन्होंने ली और प्रोग्राम फिक्स किए, 2 बार कैंसिल हुए। एक बार मुझे सडनली अफ्रीका जाना हुआ तो कैंसिल हुआ, फिर तो कोरोना की वजह से सब बंद हो गया। तो इस टाइम तो बोलते थे कि दीदी इस टाइम तो पहले रख देना, ऐसा ना हो आप चले जाओ। उसकी बहुत इच्छा थी। बोले कि 3 दिन का नहीं रख सकेंगे पब्लिक प्रोग्राम, लेकिन बहनों के पास आना तो फिर नेक्स्ट टाइम 3 दिन। उसको तो बहुत चाहिए कि ये सेवा करे, सब भी हो। और बाबा का खेल तो देखो, कल से उत्तम नगर में 3 दिन का पब्लिक प्रोग्राम होने जा रहा है। वो उसमें बहुत सारी सिस्टम से बताती हूँ, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, और इनडायरेक्ट बाबा का मैसेज देकर कोर्स के लिए, शिविर करने के लिए प्रेरित करती हूँ कि साइंटिफिक रीति से समझाती हूँ कि मेडिटेशन से क्या होता है, पॉजिटिव विचार से क्या होता है, और आपको जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, एनर्जी कौन ब्लॉक कर रहा है, सारा साइंस से समझाती हूँ। तो सब शिविर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो भी फिर तो ड्रामा है, जिसका पाठ होगा वो आगे बढ़ता है, नहीं होगा वो चला जाएगा। लेकिन हम तो पूरा प्रयत्न कर लेते हैं, मैसेज तो दे देते हैं। और आज तक ऐसा ही हुआ है, 80 से 90% नए पीपल सब शिविर करने आते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा रोक। कई जगह पे कहते हैं मैंने हम लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, दूसरे आते हैं तो, लेकिन इतने सारे शिविर करने नहीं आते हैं। और इसीलिए मैं 3 दिन का रखती हूँ, डिटेल में समझाती हूँ, मेरा वाइब्रेशंस देती हूँ, रोज़ आह्वान करती हूँ, और 3 दिन उसको समय निकालने का आदत पड़ जाए तो 3 दिन आएगा ना, चौथे दिन तो ऑटोमेटिक खींचा आएगा। 1 दिन में मैं 1 घंटे में करके चल करती हुई है। इस दफ़ा सब जगह पे, भोपाल में भी कई जगह पे मिक्स में रखा। अब मिक्स में तो मैं सब मिक्स में कितना समझाऊँ, 6 घंटे का 1 घंटे में। इसीलिए ये बहुत बड़ा इस समय जो भी हम प्रोग्राम के निमित्त बने हैं, सेवा बाबा की दी है, और संजीव भाई और संजीव भाई के साथ अंजू बहन जुड़ गए और बोले कहाँ भी रहने का ना हो तो मेरे घर में भी रह के बल्कि करो, सेवा करो। मैंने बोला बहुत अच्छा, सेवा के लिए तो मैं ना बोलती नहीं, रात को भी नींद में भी उठ जाती, सेवा होती तो भाग जाती हूँ, ऐसा।
ओम शांति। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम और शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। अभी एक दूसरी चैनल शॉर्टकट निकाली है, क्योंकि उस पर करीब 2-3 हज़ार वीडियो हो गई है। प्लेलिस्ट में भी रखा है, लेकिन प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं। तो अभी एक दूसरी चैनल है कि अच्छी अवस्था बनाना, स्वस्थ रहने की विधि। मैंने पीएच अल्कलाइन बॉडी पर बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि कोरोना और कैंसर जो भी हो रहा है, कोई भी बीमारी का कारण हमारा पेट है। एसिड में सारे बैक्टीरिया पलते हैं, क्षारीय बॉडी में सारे कोई भी बैक्टीरिया पल नहीं सकते, कैंसर भी नहीं होगा। उसकी विधि वही मैं कल शायद इसके ऊपर ही रखा हो उन लोग ने। 3 दिन के मैं तो वैसे भी शॉर्ट में मैं लास्ट दिन बता ही देती हूँ। तो स्वस्थ रहने की विधि इसमें बेकिंग सोडा की मदद हमें मिलती है, और खाना पीना सोना कैसे सेट करना है ये सब बताया है। अच्छी अवस्था बनाने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, योग के प्रयोग के लिए सारी ऐसे मेन जो टॉपिक है उसके रिलेटेड वीडियो रखी है। उसका नाम है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। इस पे आपको वही चीज़ शॉर्ट में मिल जाएगी। और अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो भी नंबर है +1 अमेरिका का है 470 572 1575। इस ग्रुप में कोई भी एक भी चीज़ काम की बिलानी नहीं आएगी, पुरुषार्थ की ही आएगी। और कोई व्यक्ति अलाउ भी नहीं है, कुछ भी पोस्ट करता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, निकाल देती हूँ ग्रुप से ही। इससे भी बहुत सूक्ष्म पाप बनते हैं, इसीलिए सबको बचाती हूँ। तो आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है तो चैनल पर जाना। ओम शांति।